हले हले हेलो राधे सीटी आवे चांटी में थे आवाज कम करा ली वो माइक दूर मत करिए चांटी के अजर अमर शरण शरण विनाशी अवतार आदि गुरु शुभ परम पद में बंद हूँ बारंबार। स्वर की देवी शारदा माँ दीजे स्वर को ज्ञान। हाथ रखो मेरे शीश पे मेरे गोगा जी चौहान। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वर दीजिए माँ शारदे तुमसे निराला कौन है। जो पार पाले आपका वो पाने वाला कौन है। बाबा तुम्हारे नाम की ज्योति जला दी जाएगी। घर घर तुम्हारे नाम की चर्चा चला दी जाएगी। ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। 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 ओम शिव गोरख जय शिव गोरख।
गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरख जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरख जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरख जय शिव गोरख ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष बोलिए शंकर भगवान की जय बाबा गोरखनाथ की जय बाछल मैया की जय बोलो जहारवीर महाराज की जय कथा आरंभ होते है धर दीजिए ध्यान जय हो जय हो छोटे से चैंटा चश्मा लगा के माला पेरा कथा आरंभ होते है धर दीजिए ध्यान घोड़े पे चढ़ के आएंगे वो बागड़ के चौहान विवाह हुआ था राजा का गई सीरियल महलन में आए बाबा उम्बरपाल का स्वर्गवास हुआ गद्दी पे जा हृदय बिठाए प्यारे भक्तों जारे महाराज का विवाह हो गया पूर्ण सीरियल महलों में आ गई कुछ समय व्यतीत हुआ जहारवीर महाराज के बाबा उम्बरपाल का स्वर्गवास हो जाता है
जहारवीर महाराज को गद्दी का मालिक बनाया गया। बाबा को गद्दी पर बिठाया। जहारवीर महाराज राज्य के मालिक बने। जहारवीर महाराज की जो मौसी के लड़का हैं अर्जुन और सुरजन, बाबा ने अर्जुन सुरजन से कहा गद्दी का मालिक मैं हूं, राजा मैं हूं, लेकिन मैं सिर्फ 2 कार्य करूंगा और बाकी के राजा के जितने भी कार्य होते हैं वो आप करोगे। अर्जुन सुरजन ने कहा कि हमें क्या करना है। जहारवीर महाराज कहने लगे मैं अपने 2 काम बता रहा हूं, बाकी सब आप ही करना। क्या करना है? एक तो गद्दी पर बैठ करके न्याय मैं करूंगा। अर्जुन सुरजन कहने लगे ठीक है। और दूसरा काम यह है कि जंगल में जाकर के शिकार मैं खेलूंगा और बाकी के जितने भी कार्य होते हैं राज्य में, किसको रखना है किसको निकालना है, वो कार्य तुम करोगे। जब राजा उम्बर स्वर्ग सिधारे, राजा उम्बर स्वर्ग सिधारे, जहारवीर गद्दी पे बैठा रे, जहारवीर गद्दी पे बैठा रे, अर्जुन सुरजन ने जुल्म गुजारे, 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 मारे माल साह सब लूटे, मारे माल सहा सब लूटे, कागज लिखे उभय के झूठे, कागज लिखे उभय के झूठे। जब जहारवीर महाराज ने दोनों भैयाओं को हर बात से मालिक बना दिया तो जनता पे कर रहे अत्याचार, जनता पे कर रहे अत्याचार, बागड़ में मच गई है हाहाकार, बागड़ में मच गई हाहाकार, ददरेवा में मच गई है हाहाकार, रेवा में मच रही हाहाकार। जाहर बाबा राज्य चला में, जाहर बाबा राज चला में, शिकार खेलन जंगल में जामे, शिकार खेल जंगल में जामे। इसी तरह से समय जब बीतो भैया मेरे दोनों करत विचार, अरे दोनों भैया सोचते, दोनों भैयाओं ने जनता पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, मारने लगे, लोगों से ज्यादा लगान वसूल करने लगे। एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा भाई वैसे तो राज्य के मालिक हम ही हैं, बस 2 काम बच रहे हैं, एक ये गद्दी हमारी नहीं है और एक जंगल में जाकर के शिकार हम नहीं खेलते। अर्जुन सुरजन आपस में सलाह करने लगे कि चलो आज जंगल चल रहे हैं, शिकार खेलेंगे। हाँ क्या उधर आगे बैठे बैठे यहाँ हैं? क्या उधर आगे बैठे बैठे शिकार खेले चले आज। दोनों भैया घोड़ाओं पर सवार हो गए और बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए चल दिए, अपने हथियार बांधे। लेकिन हुआ क्या? अरे दोनों भैया चले चले जंगल में आए, 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 अपने बांध ले हथियार, अपने बांध रहे हथियार, दोनों घोड़न पे असवार, दोनों घोड़न पे असवार, दोनों घोड़न पे असवार, दोनों घोड़न पे असवार। हिरना एक नजर पड़ जावे, हिरना एक नजर पड़ जावे। दोनों भैयाओं ने क्या देखा? एक हिरन। अरे हिरना एक नजर पड़ जावे, हिरना एक नजर पड़ जावे, और जन अपनो घोड़ा दौड़ावे, अर्जुन अपनो घोड़ा दौड़ावे, और जन अपनो घोड़ा दौड़ावे, अर्जुन अपनो घोड़ा दौड़ावे।
अर्जुन ने जब तीर चलायो, अर्जुन ने अपनो तीर चलायो, हिरण अर्जुन पे मर ना पायो, 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 अपनी फेंक दई तलवार, अपनी फेंक दई तलवार, अपनी फेंक दई तलवार, अपनी फेंक दई तलवार, हथियार सब है गए बेकार, हथियार सब है गए बेकार, अरे हथियार सब है गए बेकार, हथियार सब है गए बेकार, हारे थके बैठ गए दोनों पीलू के नीचे, आगे की कथा रे सुना। अरे जाहर बाबा मिल गए। दोनों भैया जब बियाबान जंगल में शिकार खेलने पहुंचे, क्या देखा? एक हिरन, और दोनों भैयाओं ने अपने अपने घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ाए, उस हिरन का शिकार करना चाहते थे। तीर चलाए, सब तीर बेकार चले गए, हिरन नहीं मर पाया। तलवार भी फेंक दी, फिर भी हिरन नहीं मरा। तो दोनों भैया हारे थके एक पीलू के पेड़ के नीचे बैठ गए। इंतफाक से बाबा जहारवीर महाराज उसी जंगल में शिकार खेल रहे थे। बाबा दोनों भैयाओं के पास आए और जहारवीर महाराज ने कहा, भाई तुम दोनों भाई जंगल में क्या कर रहे हो? जंगल में शिकार खेलने आए हम, हैं? शिकार खेलने के लिए आए हैं। शिकार खेली तुमने? हाँ हाँ खेली, मारी? मार ना पाए। जब तुम शिकार मार ही ना पाए तो कैसी शिकार खेली? अच्छा ये बताओ कि वो हिरन गया किधर? इधर है, उधर उधर झुकटा में। झुकटा इधर नहीं है। और किधर है? झुकटा इधर है। अच्छा इधर भी है, इधर छोटो है। उधर गया झाड़ी के पीछे। जहारवीर महाराज ने गोरखनाथ का नाम लेकर के भाले को वहीं से फेंका, तब वो भाला उस हिरन के जाकर के लगा। उस हिरन का शिकार किया बाबा ने। नीला घोड़ा गया, उस हिरन को लाया और ला करके बाबा के सामने डाल दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जहारवीर महाराज कहने लगे, शिकार तुम पर खेलना आता नहीं है, शिकार ऐसे खेली जाती है जैसे मैंने खेली है। अर्जुन सुरजन कहने लगे, भैया ये शिकार ढूंढी हमने, मारी तैने। एक काम कर, जब शिकार में से 3 हिस्सा करो, 2 हिस्सा हमारे, 1 हिस्सा तुम्हारा। जहारवीर महाराज कहने लगे, अगर प्यार से ले जाना चाहते हो तो हिस्सा नहीं, आधी नहीं, पूरी शिकार ले जाइए। और अगर बांटने की बात करोगे तो शिकार का बंटवारा नहीं होगा। अर्जुन सुरजन दोनों भैया चक्कर में पड़ गए कि ये 3 हिस्सा करने को तैयार नहीं है। अर्जुन सुरजन ने कहा, एक काम कर, 2 हिस्सा कर, 1 हिस्सा हम 2 भैयन को, 1 हिस्सा तेरे अकेले को। जहारवीर महाराज कहने लगे, मैंने तुमसे क्या कहा है? अगर प्यार से ले जाना चाहते हो तो पूरी शिकार ले जाओ, और बांटने की बात करोगे, अगर हिस्सा की बात करोगे तो जब शिकार की पूंछू तुम्हें मिलेगी ना है। अरे पूछ की तो चल देगा, पूछ को बारू ना मिले हो। बंटवारा नहीं होगा। दोनों भैयाओं को वहां से भगा दिया बाबा ने। जब दोनों भैया चले गए और जिस हिरन को बाबा ने मारा था, उस हिरन की 7 हिरनियां थी।
हिरण को तो बाबा ने मारा, दोनों भैयाओं को भगा दिया, और वो 7 तो हिरनी चल करके जारवीर महाराज के पास आई और रोने लगी। जारवीर महाराज ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हिरनियों ने कहा अरे जारवीर, अरे पिया हमारे और तेने मार दे, अब ये दर्द नसिया जाता है, अब कैसे जिए बिन सजना के, अब हम पर ना जिया जाता है। कैसे जिए बिन सजना के, अब जिया नहीं जाता है। कैसे जिए सजना के, सजना बिन जिया नहीं जाता है। जारवीर, तूने हमारे हिरण को मार के अच्छा नहीं किया। गर जीवन में है कठिनाई तो जीवन की गाड़ी अटकेंगी, जीवन की गाड़ी अटकेंगी, जीवन की गाड़ी अटकेंगी। जिस बिना हिरण के, जिस बिना पति के हम भटके, तेरी सीरियल भी भटकेगी। जिस बिना पति के हम भटके, तेरी सीरियल भी भटकेगी। अरे बिना पति के हम भटके, ऐसे ही तेरी पत्नी भटकेगी। बिना हिरण के हम भटके, ऐसे ही तेरी पत्नी भटकेगी। हे राजा, हे जारवीर, जैसे बिना पति के हम भटक रही हैं, तुमने हमारे पति को मारा, उसी प्रकार एक वक्त आएगा कि तुम्हारी पत्नी भी हमारी तरह भटकेगी। ये हमारा श्राप है तुम्हारे लिए। हिरनी इतना कहकर के वहां से चली गई। इधर में दोनों भैया गांव में पहुंचे और विचार करने लगे। आज हिरण वाली बात थी और जारवीर ने हिरण का बंटवारा नहीं किया है। 3 हिस्सा नहीं किए, 2 हिस्सा नहीं किए। उसने तो ये भी कह दिया कि अगर बांटने की बात करोगे तो बांट करके तुम्हें बंटवारा दे करके मैं हिरण की पूंछ भी नहीं दूंगा। आज शिकार वाली बात थी और ये जारवीर हमें शिकार में से हिस्सा नहीं दे सकते। और कल अगर राज्य के बंटवारे की बात आई तो ये जारवीर राज्य का बंटवारा भी नहीं करेंगे। वहां पर एक बड़ी बूढ़ी अम्मा लकड़ी बीन रही थी। अर्जुन सुरजन दोनों भैया बड़ी बूढ़ी अम्मा के पास गए और अम्मा से बोले, अम्मा एक बात बता। हाँ बेटा पूछो। बेटा वो आंखें तो दिखत ना है बेटा तुमको। अर्जुन सुरजन कहने लगे, हमको जा बात मत पूछे, मैया ये बता ये गांव कौन सा है? बुढ़िया अम्मा कहने लगी, ये ददरेवा। अच्छा यहां का राजा कौन है? अम्मा कहने लगी, बेटा अब की बताऊं कि पहले की बताऊं? मैया अब की बता और पहले की बता, बस हमें सत्य बता। बुढ़िया अम्मा कहने लगी, बेटा पहले राजा गंगाराव, उनके पुत्र वीर सिंह, उनके पुत्र कुंवरपाल, उनके पुत्र उमरपाल और उमरपाल के बेटा जेवर सिंह और जेवर सिंह का बेटा जारवीर यहाँ का राजा है। अर्जुन सुरजन कहने लगे, मैया हमने जो सुनी कि जो जारवीर की मौसी के लड़का है अर्जुन सुरजन, वो राज्य के मालिक हैं। अर्जुन सुरजन यहाँ के राजा हैं। वो काय को राजा यहाँ के? वो तो रहता वहां है बेटा, रहता वहा। वो ना है राजा यहाँ के।
रह तो रहुआ रोटी खाए जाती बनिया काले जाए, वो तो ऐसे हैं बेटा, वो ना है राजा। उर्जन सुरजन चल दिए कि हम नाम की मालिक हैं, मालिक तो राजे जार भी रही है, हम तो वाको काम कर रहे हैं, हम तो नौकर हैं यहाँ। अब वो भी बिना तनख्वाह के नौकर, फ्री के नौकर। एक काम करो, मैया बादशाह के पास चल रहे हैं, अगर मैया बादशाह के मन में आवेगी और मैया बादशाह ने राज्य का बंटवारा कर दिया और मैया बादशाह ने हमारे नाम पर राज्य लिख दिया, तो जहारवीर कुछ कर नहीं पाएंगे। दोनों भैया चले, कहां पहुंचे? मैया बादशाह के पास। और मैया बादशाह से बोले, माँ विषे भूमि हमको दे मौसी, हम अपने बाप को नाम चलाएंगे। अरे विषे भूमि हमको दे मौसी, हम अपने बाप को नाम चलाएंगे। और जद दरे बाते बाहर मौसी, एक न्यारो किलो बनाएंगे। अरे मौसी, थोड़ा सा राज्य हमें दे दे, हम भी अपने बाप का नाम चलाना चाहते हैं, हम भी राज्य चलाना चाहते हैं, हम भी एक किला बनाना चाहते हैं। मैया बादशाह कहने लगी, बेटा मेरे का तो तुम तीनों बराबर हो, जितनो जहारवीर उतने अर्जुन सुरजन। बेटा मैं राज्य तो तुम्हें दे दूंगी, लिख दूंगी, लेकिन बेटा मैं लिखूंगी काय पे? मेरे पास कागज ना है, मेरे पास स्याही ना है, मेरे पास कलम ना है। मेरे पास बेटा ना है मेरो, है? मेरे पास मेरा बेटा ना है जहारवीर, ज्यादा तुम तीनों एक जगह होंगे, मैं जहाँ लिख दूंगी। अर्जुन सुरजन कहने लगे, मैया देख एक काम करियो, बढ़िया बढ़िया काम तू जहारवीर दे दे, बाकी माए और हमारे सामने तो जो दे देगी हम हाथ जोड़ के ले लेंगे। मैया बात से कहने लगे, अच्छा पर बेटा कागज कलम स्याही ना है, कैसे लिखूंगी राज्य? कागज कलम और स्याही कहाँ है? क्या कागज कलम और स्याही वो तो जहारवीर की पत्नी के पास है, सीरियल के पास। अर्जुन सुरजन कहने लगे, मौसी अगर राज्य देना है तो यहां से जाने में और बहू के मेलों से कागज लाने में मौसी का कुछ देर ना लगेगी। अब तो मैया बादशाह चल दी और सीरियल के पास पहुंची। मैया बादशाह बूढ़ी बड़ी, सीरियल माँ के पामनु पड़ी। सीरियल ने अपनी सासू माँ के पैर छुए और कहा, माँ आप अचानक कैसे आ गई, क्या बात है? तो मैया बादशाह ने कहा, काछल मरी दोनों में नहीं पारे और दोनों ही जेठ लगे बहुत प्यारे। प्यारे दोनों तेरे जेठ लगते हैं और राज्य मांग रहे हैं, अगर कागज कलम और स्याही दे दे तो मैं दोनों भैया का आज राज्य लिख दूंगी। सीरियल के लगी, देखो अम्मा माऊ, कबू मैया आंख ने मींच लेते हैं, हाँ कबू खोल लेते हैं, हाँ और मेरे पति के राज्य बांट में डोल रही है और मेरे पति घर पे ना है। हाँ, कैसी बाबरी हरी डोगरिया है? बैठ जाओ मैया, मैं अब ही लाई, अगर मैंने मना कर दिया कि मैं